दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि जिनका पेट नियमित रूप से साफ नहीं होता, बहुत जोर लगाना पड़ता है और पॉटी भी बहुत कठोर आती है। कभी कभी बहुत पीड़ा भी होती है कि आखिर ये होती क्यों है कब्ज़ और इसका इलाज क्या हो। इसके लिए कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे शर्तिया आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है तो वो है कब्ज़। ये एक ऐसी समस्या है जिससे जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब इस रोग से ग्रसित हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इस रोग में आंतों की गतिशीलता सामान्य से बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण जब पॉटी जाया जाता है तो उसमें अवरोध पैदा हो जाता है। मल निकास प्रक्रिया में अवरोध पैदा होता है। पेट नियमित साफ नहीं होता, बहुत जोर लगाना पड़ता है और कभी कभी मल बहुत कठोर भी आता है। पेट में दर्द बना रहता है, गैस बनने लग जाती है, एसिडिटी हो जाती है और जो गुदा मलाशय उसमें बवासीर हो जाती है या बगंदर या मस्से आदि भी हो सकते हैं। रोग अगर बहुत पुराना हो जाए तो आईबीएस संग्रहणी या आंतों की सूजन, ऐसे रोग भी बनने लग जाते हैं। इसके कारण क्या हैं? पहला कारण होता है पेट के बैक्टीरिया का असंतुलन। हमारे आंतों में बैक्टीरिया की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। एंटीबायोटिक दवाएं या जो भी कोई पेन किलर दवाएं होती हैं, उनका उपयोग करने से इसमें पेट के बैक्टीरिया में असंतुलन पैदा हो जाता है और यही असंतुलन कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जन्म देता है। दूसरा है, जितनी भी हम कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाएं लेते हैं, उनकी जब अति हो जाती है, कई लोग कब्ज़ के लिए बहुत सारी दवाएं लेना शुरू कर देते हैं। जब ऐसी आदत आप लोग डाल देते हैं तो उससे दो बातें होती हैं। एक तो इन दवाओं का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है और दूसरी समस्या ये खड़ी होती है कि आंतों की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है। आंतों को बिना दवाई के आदत ही नहीं पड़ती। फिर जब भी आप इनका उपयोग कम करें या नहीं करें तो आंतें काम करना ही छोड़ देती हैं। इसलिए पेट साफ करने की औषधियों का उपयोग कभी भी 2 सप्ताह से अधिक ना करें। तीसरा है आहार में फाइबर की कमी होना। ये पेट के बैक्टीरिया का आहार होता है, साथ ही आंतों की गतिशीलता प्रदान कर भोजन को ये आगे धकेलने का काम करता है। जब हमारे भोजन में फाइबर की कमी हो जाती है तो आंतों की जो गतिशीलता होती है वो भी कम हो जाती है और कब्ज़ की समस्या पैदा होने लग जाती है। चौथा आता है, जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं या दवाएं होती हैं, अगर उनका सेवन किया जाए तो भी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कुछ एक सप्लीमेंट्स कब्ज़ के लिए कारक होते हैं, जिनमें आयरन या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स मुख्य हैं, लेकिन इनसे होने वाली कब्ज़ अस्थायी होती है। जैसे ही इनका उपयोग पूरा हो जाता है या इनको बंद कर दिया जाता है तो कब्ज़ भी ठीक हो जाती है। दूध के उत्पाद, जितने भी दूध से बने प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि बर्फ़ी हो गई या रबड़ी हो गई या फिर मिल्क केक वगैरह हो गया, इनसे भी कब्ज़ पैदा होती है। उन्हें अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है थायराइड। थायराइड के कारण भी कब्ज़ की समस्या पैदा हो सकती है। तनाव है, डिप्रेशन है, या आप ज़्यादातर चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करने लग जाते हैं तो भी कब्ज़ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है कि पानी कम पीना। पानी का तो कब्ज़ से सीधा संबंध है। पानी कम पीने के और भी कई नुकसान होते हैं। जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें ये समस्या बनी ही रहती है। चलिए अब जानते हैं कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन के उपाय क्या हैं। इस रोग के बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारे इलाज भी हैं, जिन्हें रोग को गंभीरता के अनुसार ही अपनाना चाहिए। सामान्य कब्ज़ का निपटारा कुछ घरेलू जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं उनसे भी किया जा सकता है, लेकिन जो पुरानी होती हैं, जो हठी कब्ज़ होती हैं, उसके लिए तो एक सिलसिलेवार तरीके से ही इसको दूर करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, कब्ज़ से राहत पाने के लिए प्राकृतिक घरेलू उपचार आप ट्राई कर सकते हैं, जिनसे आपकी कब्ज़ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सबसे पहला, अधिक फाइबर खाएं। कब्ज़ का इलाज करने के लिए डॉक्टर अक्सर लोगों को अपने आहार में फाइबर बढ़ाने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फाइबर का सेवन बढ़ाने से मल त्याग की जो मात्रा है या उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, जिससे मल त्याग आसान हो जाता है। ये उन्हें पाचन तंत्र से तेज़ी से गुजरने में भी मदद करता है। दूसरा है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक पुराने कब्ज़ को रोकने में मदद कर सकती हैं।
प्रोबायोटिक्स जीवित लाभकारी बैक्टीरिया हैं जो स्वाभाविक रूप से आंतों में पाए जाते हैं। कुछ लोग जिन्हें पुरानी कब्ज होती है उनकी आंत में बैक्टीरिया का असंतुलन हो जाता है। अधिक प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों का सेवन इस संतुलन को बेहतर बनाता है और कब्ज को रोकने में मदद करता है। कब्ज होने पर नींबू पानी के साथ नमक मिलाकर पीने से काफ़ी राहत मिलती है। ये बहुत ही प्रचलित उपाय है। ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे किसी केमिकल बर्तन को साफ किया जाता है। इसका उपयोग कैसे करें? पानी को अच्छी तरह से उबाल लें। पानी जब हल्का गुनगुना रह जाए तब इसमें नींबू का रस निचोड़कर स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालें और फिर इस घोल को आराम से पिएं। नींबू पानी पीने के बाद करीब 20 मिनट तक आप टहलें। टहलने के दौरान ही प्रेशर बन जाता है और शौच खुलकर होती है। पपीता बहुत लाभकारी है कब्ज में। पपीता अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। पपीते के रस में पपाइन नामक तत्व होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। इसमें विटामिन बी भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पपीते में एक साथ कई बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। इसको कब्ज की दवा भी कहा जाता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि पपीता कच्चा खाना चाहिए या पका हुआ। इस बात का जवाब है पपीता कच्चा भी लाभकारी है और पका हुआ भी। ये हर तरह से लाभकारी है। कोई इसे खाता है तो कोई इसका शेक पीता है। ये आंतों के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी कि ये मल को मुलायम करता है। इससे आपका पेट साफ हो जाता है। पपीते को अगर रात में भोजन के बाद और सोने से पहले खाया जाए तो इससे कब्ज काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। उसके बाद है शहद का उपयोग। शहद में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, इसलिए पुराने टाइम से ही इसको दवा के रूप में भी यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद में तो शहद के कई लाभ बताए गए हैं। शहद का उपयोग शरीर के घाव भरने में और कैंसर के इलाज तक में किया जाता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत पाए जाते हैं जो कब्ज को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अब जानिए इसका उपयोग कैसे करें। जिनको भी कब्ज है वो सुबह खाली पेट कम से कम 2 चम्मच शहद खाएं। इसके अलावा अगर वे चाहें तो गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर भी पी सकते हैं। शहद का सेवन हर्बल टी में भी किया जा सकता है। उसके बाद है अमरूद। अमरूद भी कब्ज का रामबाण इलाज है। अमरूद में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसको काले नमक के साथ खाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है और बीज को चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि इससे जो पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं उनसे राहत मिलती है। कब्ज जिनको भी है उनको सुबह खाली पेट या फिर खाने के पहले अमरूद खाना चाहिए। उसके बाद आता है किशमिश या मुनक्का। इनको खाने से भी कब्ज में राहत मिलती है। कब्ज में किशमिश खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखने में भले ही ये छोटी लगती है लेकिन इसके फ़ायदे कमाल के हैं। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट कई विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सिर्फ शरीर में खून ही नहीं बनाता बल्कि कब्ज से भी राहत दिलाती है। किशमिश का नियमित रूप से उपयोग करने से लीवर भी मजबूत बनता है और जब लीवर ठीक काम करता है तो कब्ज की समस्या होती ही नहीं है। उसके बाद आता है 1 कप अदरक की चाय। अदरक की चाय दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय चायों में से एक है। ये न केवल खांसी और जुकाम से पीड़ित लोगों के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि कब्ज का भी इलाज है। अदरक पाचन तंत्र को उत्तेजित करने में मदद करता है और कब्ज से जितने भी परेशान लोग हैं उनको तुरंत राहत प्रदान करता है। अजवाइन और सौंफ का पानी। 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में उबालें। इसे छानकर सोने से पहले पिएं। ये गैस को भी दूर करता है और पेट को भी साफ करता है। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच घी मिलाएं। इसे रात को सोने से पहले पिएं। ये आंतों को चिकनाहट देता है और सुबह मल त्यागने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों, रोज़ाना 30 मिनट की सैर करें, हल्की एक्सरसाइज करें और पर्याप्त पानी पिएं। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी और पाचन भी बेहतर होगा। अगर सुबह पेट साफ नहीं होता तो आप इनमें से कोई भी उपाय अपना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, आगे शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।